जाता है ना, लेकिन ये तो मर रही है ना, मरने दे इसे। ये सब तो तेरी तरबियत का नतीजा है। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि हद से मत गुजरने दे, लेकिन तू तो कह रही थी कि कुछ नहीं होगा। अब रो क्यों रही है? तुम लोग को 2-3 दिन से फातिमा दिखी क्या? नहीं, वो तो कल से स्कूल नहीं आ रही। कल से नहीं आ रही वो स्कूल? अच्छा, मुझे भी नहीं दिखी। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो बहुत अच्छी चल रही है। और तुम्हारी दादी जान कैसे है? वो तो बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है। अरे रमशा, तू यहाँ? तेरे घर वाले कितना परेशान है तेरे लिए, और तू यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। बर्बाद क्यों? मैं तो बहुत खुश हूँ इस आज़ाद जिंदगी से। ना दादी की तरह कोई टोकने वाला, और ना अम्मी की तरह कोई डांटने वाला, और ना हिजाब पहनने का टेंशन। घर के इस कैद खाने से तो मैं बहुत उकता गई थी आयशा। रमशा, बस कर यार, इतनी भी आज़ादी अच्छी नहीं होती, वो भी वालिदैन से इतना दूर। तेरी तो पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी, तो तुझे आने की क्या ज़रूरत है अभी? सब ठीक है, लेकिन जैसी तालीम मैं हासिल करना चाहती हूँ वो अम्मी अब्बू के साथ रहकर नहीं कर पाती। मुझे अपने मुस्तकबिल में कोई अनोखा काम करना है आयशा। क्या तू देखती नहीं, आज मुसलमान हर चीज़ में कितने पीछे है, जबकि गैर मजहबी लोग हर चीज़ में तरक्की करते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें उनकी, बड़े बड़े कारखाने उनके, आखिर उनकी भी कोई वजह होगी, और मैं मुसलमान के नाम पे बदनाम? अस्तगफिरुल्लाह रमशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने मुसलमानों की तारीख जानी नहीं, उसका नतीजा है। उनकी तारीखी और आप उलट कर देखो, तब समझेगा। आज तक यही देखते आ रही हूँ कि औरतों को घर में जोर जबरदस्ती के साथ नकाब पहनाकर जकड़ दिया जाता है। आखिर औरतों की भी ख्वाहिशात हो सकती है, और मर्द भी कौन सा तरक्की कर रहे हैं, हर जगह जलीलो खौर। रमशा, जितना इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, उतना किसी और मजहब में नहीं। इस्लाम ने औरत को हीरे की निगाह से देखा है, इसलिए उसको छुपाने का हुक्म दिया, क्योंकि हर कीमती चीज़ छुपा कर रखी जाती है ताकि उस पर गैरों की नजर ना पड़े। और जहाँ तक घर में रहने का ताल्लुक है, तो वो सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत के वास्ते। अच्छा चल, तू ही बता, क्या तेरे को ये अच्छा लगेगा कि तेरा शौहर दिन भर घर में बैठा रहे और तू बाहर का काम संभाल? बिल्कुल नहीं, ये भी कोई कर सकता है? तो बस यही चीज़ है, जो काम मर्द कर सकते हैं वो मर्दों की जिम्मे, और जो काम औरतें कर सकती है वो औरतों की जिम्मे इस्लाम ने कर दिया है। अगर वो घर में, लेकिन क्या तुम देखती नहीं, औरतें भी मर्दों जैसा काम कर लेती है। पायलट मर्द भी, औरत भी, पुलिस मर्द भी, औरत भी, डॉक्टर औरत भी और मर्द भी। सही है रमशा, औरत सब कुछ कर सकती है, खुसूसन तालीमी मैदान में, लेकिन उसकी एक हद है, हद से आगे ना बढ़े, शरीयत के दायरे में रहकर करे। तालीमी मैदान में परवान जितना चढ़ना चाहे चढ़े। इस्लाम ने कहा है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। वैसे हम औरतों को अपनी हिफाजत खुद करनी आती है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, खुसूसन हिजाब की। ये तो तभी मुमकिन होगा जब माहौल हमारे मुआशरे की तरह ना हो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में जो माहौल था वो फिर से आता है। किसी फासिक की मजाल हो जो किसी औरत की तरफ नजर उठाकर देखे। अकेले हम अमल करके क्या करेंगे आयशा, जबकि सारी दुनिया अय्याशी में मगन है। देखो रमशा, जब औरत तालीम याफ्ता होती है तो उसका पूरा खानदान तालीम याफ्ता होता है, क्योंकि जब औरत पढ़ती है तो उसका पूरा खानदान पढ़ता है। अगर ये शरीयत पर अमल करती है तो अपने बच्चों की तरबियत भी बेहतरीन तरीके से कर सकेंगी। अरे हम बातों में इतना मगन हो गए कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला। लेक्चर शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं, दोबारा यहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल का मंजर
बड़ी आफत हो गई, कैसे जिंदा निकल गई। अभी उनको ऑपरेशन थिएटर में रखा गया है। अगर उनका ऑपरेशन कामयाब हुआ तो आप उन्हें अपने साथ घर ले जाइएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। और बस दुआ कीजिए उनके लिए। दुआ? मैं तो चाहती हूँ हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, याद आया, औरतों के बारे में कुछ बात चल रही। अच्छा, बहुत बोल रही थी ना, औरतों के बारे में कोई अनोखा काम बता, और कोई ऐसी औरत के बारे में जो इस्लामी दायरे में रहकर तालीम हासिल कर रही है और इससे किसी शख्स का नाम मशहूर हुआ। क्या तुझे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में नहीं पता? वो आलिमा भी थी, फकीहा भी थी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उनसे मसाइल पूछा करते थे। आखिर वो भी एक औरत ही थी, और एक मिसाल नहीं कई मिसालें मिलेंगी। और हमारे इसी ज़माने की बात है, एक खातून हिजाब लगाने वाली पायलट बनी है, और हर मर्द की तरक्की के पीछे एक औरत ही का हाथ होता है। जैसे APJ अब्दुल कलाम, उनका घराना गरीब था। उनकी पढ़ाई मुकम्मल कराने के लिए उनकी बहन ने अपना जीवन तक बेच दिया, और वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए अखबार भी बेचा करते थे। और अब्दुल कलाम वो पहली शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान को मिसाइल दिया और हिंदुस्तान को चौथा नंबर सुपर पावर बनाया। आखिर ये एक औरत ही की कोशिश थी, वो भी एक मुसलमान ही थी। अच्छा, मुझे मर्दों के बारे में कुछ ऐसा बता जिसे सुन के मेरे दिल को तसल्ली मिले। हम कल क्या थे ये हमें नहीं पता। इसकी असल वजह हमारी बेतवज्जही का नतीजा है। क्या तुझे यकीन आएगा अगर मैं तुझे बताऊं उस कल पर जिस पर हम हर मिल्कियात, साइंस और तिब में हम पूरे यूरोप के उस्ताद थे। जिस कल में इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की तिब पर लिखी हुई किताब गुर्दे, मसाना, पथरी और बच्चों के अमराज में आज भी मर्जा बनी हुई है, उसके बरखिलाफ यूरोप का घर देखो तो यकीन आएगा। जिस कल में यूरोप में सिवाय चंद अफ्ताब के न कोई लिखना जानता और न पढ़ना। जिस कल में यूरोप बड़े बड़े देहातों से भी बदतर माना जाता था, न इल्म न हुनर। जिस कल में ऑपरेशन होता था वो बेहोश करके नहीं, ऑपरेशन थिएटर में नहीं, डॉक्टरों की टीम की निगरानी में नहीं, इलेक्ट्रिक मशीनों के साए में नहीं, बल्कि खुले मैदान में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुल्हाड़ी से लकड़हारा अपनी लकड़ियाँ काटता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सफीर उसामा बिन मुंतिस किसी सफर में गए हुए थे। उन्होंने देखा कि एक ईसाई अपने मरीज का ऑपरेशन कुल्हाड़ी से कर रहा था। अगर ये बात हमें पता ना होती तो शायद हम यही समझ रहे होते कि यूरोप मशीनों के साथ ही पैदा हुआ था। लेकिन हमें इस बारे में किसी स्कूल या मदरसे में नहीं बताया गया। अगर ये सही है तो इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं, और मुसलमान से अच्छी और तरक्की करती हुई कोई कौम नहीं। तो अब तेरा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो पहले ये था कि मैं क्रिश्चियन बनूं और किसी ईसाई से शादी करूं, लेकिन अगर उनका माजी इतना बदतर है तो वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि इस बारे में लोगों को बताऊं, हर जगह इसका इश्तिहार करूं। रिलैक्स अमशा, बैठ। ये तो मुमकिन नहीं है। पहले हमें खुद मुसलमानों की तारीख को गौर से मुताला करना होगा, उसको अच्छे से पढ़ना होगा, फिर अपने आप को उसी तरीका से जिस तरीका को पहले के उलमा ने अपनाया था उसी को अपनाना होगा। मोहब्बत का पैगाम देना होगा, मुसलमानों को प्यार मोहब्बत से जोड़ना होगा, क्योंकि जब तक आपसी इख्तिलाफ बाकी रहेगा हम कामयाब कौम नहीं बन सकते। और घर में बच्चों को, पड़ोस के बच्चों आपस में समझाना होगा, उनको अपनी तारीख याद दिलानी होगी। सही है आयशा, क्योंकि आज का मुसलमान खुद को कमजोर और दलीलों और समझता है, खुद को अंग्रेजों का गुलाम बना लिया है। पहले उनको उनकी गुलामी से आजाद कराना होगा। यही बात है रमशा, जिसको वो चाहते हैं कि किसी मुसलमान को उनकी पहले की तारीख याद ना हो। इसी वजह से उन्होंने नए नए प्रोपोगंडा इख्तियार किए, साजिशी जाल को बिछाया, औरतों को मर्दों के मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया, ताकि सबसे पहले उनकी जहनियत को बदला जाए, असल मकसद से दूर करके फहाशी में मुब्तला कर दिया जाए।
اور ظاہر ہے جب مرد اور عورت اکٹھا ہوں گے تو تیسرا شیطان اپنا جال بچھانے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن عائشہ انشاءاللہ میں ان کی یہ جال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی. انشاءاللہ. We are a part of a great nation. No one can defeat us. Evils cannot fight against us. Just wait and see. We gonna be united, united, united. We only wanna be. We are gonna be. یہ دیش ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی, اس کے تلے خفتہ تو ابدان ہے سب کے, کردار کا گفتار کا اعمال کا مومن, قائل نہیں کسی ایسے جنجال کا مومن, سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن, ڈھونڈنے سے کبھی ملتا نہیں قرآن کا مومن. اے مسلمان کو, اور تم ترقی کی بات کرتے ہو, جا جا پھر سے سو جا, ہاں ہاں ہاں. اگر چاہوں رکشا کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فزودر ہے نظارہ, تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتہ Jazakallah girls for such a beautiful and thought-provoking message. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتی چلوں, حیا سے حسن کی قیمت دو چاند ہوتی ہے, حیا سے حسن کی قیمت دو چاند ہوتی ہے, نہ ہو جو آب تو موتی کی آبرو کیا ہے. آپ سے میں معذرت چاہتی ہوں تھوڑی دیری کے لیے. آپ تو جانتی ہے ٹیکنیکل ایشوز بن بلائے مہمان کی طرح ہوتے ہیں, کبھی بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ سے تھوڑا کوآپریشن اور سپورٹ مل جائے تو پھر کیا ہی کہنے. چلیے ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں مائک بچوں کو ہینڈ اوور کر دیتی ہوں. ہم سلام کیوں کرتے ہیں فاریہ؟ اتنا بھی نہیں جانتی, سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب. سلام کرنے سے نہ صرف محبت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اللہ نے اس میں اجر اور ثواب بھی رکھا ہے. اچھا, میں تو جانتی تھی, بس دیکھنا تھا تمہیں پتا ہے یا نہیں. لیٹس ویلکم ٹائنی ٹوز آف سینئر KG, the song on Islamic greeting. السلام علیکم. خواتین سے گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے گودوں میں لے لیں تاکہ آنے والے پیرنٹس کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے.
سے گزارش ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو گود میں لے لیجیے تاکہ آنے والے خواتین کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے. This is really pleasing and very nice to see the support